व्लॉग का शुरुआत ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शुरुआत इस तरीके से करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है मैं जा रहा हूँ भैया के दुकान में। भैया का दुकान एज इन दी बाइकर्स कोलकाता, दी वन एंड ओनली एक्सेस बाइकिंग एक्सेसरी स्टोर में जा रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक काम है। काम क्या है? एक्चुअली वीडियोज़ बन के रेडी हैं। आई मीन देर आर 2-3 वीडियोज़ दैट आर ऑन प्रोसेस। बहुत जल्द शायद इसी वीक में आ जाएगा। और 1-2 महीना 3 महीना या शायद से 6 महीना हो चुका है जबकि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। उसके लिए क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ बातें जो है वो बोलने में थोड़ा सा ना मेरे को दिक्कत हो रहा है। दिक्कत एज इन ये क्या होता है ना, हम लोग, मैं बंगाली हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई कम्युनिकेट इन बंगाली एंड इंग्लिश। तो उसके लिए क्या होता है ना, हिंदी उतना ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ। और जब तक मैं बाहर था, आई मीन कैलकाटा के बाहर था, जब वहाँ के दोस्त लोग थे, सो वी यूज टू टॉक इन हिंदी। तो वो थोड़ा मेरे को फेमिलियर हो गया था। अभी समझ पा रहे हो ना, फंबल यही होता है। तो मिस्टर काउंट, यू शुड पुट ऑन रेगुलर वीडियोस क्योंकि तेरा फंबल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो मैं ये मिस्टर काउंट को बोल रहा था, खुद को नहीं बोल रहा था। एनीवेज, सो मुद्दे पे आते हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि एक हफ्ता से ज़्यादा, आई गेस 10-15 दिन हो चुका है। 10-15 दिन नहीं, 10 दिन हो चुका है। रॉयल एनफील्ड से मेरे पास जो है क्लासिक 350 आया हुआ है। और रॉयल एनफील्ड ने मेरे को ये बाइक भेजा है इसी रीज़न के लिए कि मैं बाइक का रिव्यू करूं। तो वो ऑलरेडी बन चुका है, वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। बट मैंने थंबनेल में ये क्यों बोला कि दिस इज़ माई न्यू बाइक एंड इट हैज़ केम एंड इट हैज़ अराइव्ड। बोलने का बात है कि आप लोग वीडियो देखो, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल में नए आ रहे हो या जो लोग मेरे चैनल में पुराने हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 23,000 सब्सक्राइबर्स। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड 1 साल पहले का बात है, आज का डेट हो रहा है 13th ऑफ मे। सो 29th ऑफ मे 2021 एक हादसा हुआ था मेरे साथ। तो 50% जनता ये बोलती है कि वो हादसा प्लॉटेड है, स्क्रिप्टेड है। 50% जनता ये बोलती है कि वो हादसा ही है। सो हादसा है, हादसा नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी जो है अपने पुराने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया था। वापस से मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल के बाद मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं वो पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उसी वीडियो का एक क्लिप जो है इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। एंड इस बारे में बात करेंगे। आज 13 मई हो रहा है, 29 मई, अपेरेंटली 29 में 1 साल हो जाएगा उस वीडियो को। सो 1 साल के एग्जैक्ट टाइम पे मैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा एंड दैट विल बी द लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो एवर इन माई चैनल। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा? इसीलिए बोल रहा हूँ कि देयर आर न्यू ऑडियंस हु आर कमिंग टू माई चैनल एंड दे हैव नो क्लू व्हाट हैपेंड। क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं ना कि वो लोग आते हैं, कुछ देखते हैं एंड फिर दे बी लाइक, ब्रो तूने तो ये स्क्रिप्ट किया है, एंड दे डोंट सी द रेस्ट ऑफ द चैनल एंड दे लीव। तो क्या होता है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट छूट जाता है एक चैनल के ऊपर। तो वो मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार यूट्यूब मेरा घर है। तो अगर आप मेरे घर में आ रहे हो तो एक पॉजिटिविटी लेकर ही जाना, नेगेटिव क्यों लेके जाना है। सो दैट्स द केस। और रेडी होते हैं और निकलते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, रॉयल एनफील्ड यहाँ पे खड़ा है और आप सबका लाडला, दुराला, लाडली, आप जो भी बोल लो, बहुत सारे नाम हैं इस बाइक के। दिस बाइक इज़ लाइक ग्लोबली फेमस। पूरे दुनिया में लोग इस बाइक को जानते हैं बिकॉज ये बाइक गया था पानी के अंदर। सो दैट्स द केस। एंड अभी मैं निकलूँगा तो डायरेक्टली मिलते हैं एक्शन कैमरे पे। एक्शन कैमरे पे मिलने के बाद वहाँ पे बात करेंगे कि ये जो 10 दिन है, मैं ऐसे ही एक रिव्यू वीडियो बनाना नहीं चाहता था रॉयल एनफील्ड के बारे में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा देयर आर कॉम्पिटिशन्स गोइंग ऑन, there are different brands and Royal Enfield is also pushing themselves forward to bring better productivity to the market. So मैंने क्या किया था, मैं पहले सोचा था कि अगर बाइक मेरे पास 10-15 दिन रहेगा तो हर दिन एक ना एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, पहले बाइक को एक्सपीरियंस करो। आई हैव ड्रिवन द बाइक, यहाँ पे बाइक है। आई हैव ड्रिवन द बाइक फॉर लाइक क्लोज टू 600-700 किलोमीटर्स। और उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा। और जो रिव्यू वीडियो है वो इसी हफ्ते आ जाएगा। और एक शायद कंपैरिजन वीडियो आ सकता है दैट इज़ बेस्ड ऑन जावा एंड रॉयल एनफील्ड में भी। वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है क्योंकि अभी भी बाइक मेरे पास जो है 2-3 दिन तक रहने वाला है। सो बहुत बातें कर लिया आप लोगों के साथ, मतलब अभी इतना टाइम के बाद जो है मैं कैमरे के सामने आया हूँ, बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल दिया शायद, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने का आदत है एंड किसी किसी लोगों को ये पसंद नहीं आता है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं एक्शन कैमरे पे और आगे बात करते हैं। So hey guys, welcome back once again
कॉकपिट व्यू में, और मेरे को पता नहीं कि ये जो व्यू एंगल है ये ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 60% हैज़ टू बी द व्यू एंड 40% हैज़ टू बी द बाइक इटसेल्फ, क्योंकि ये रेशियो रखना चाहिए इज़ बिकॉज कि जो लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं, कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना है, ट्रैवलिंग स्टार्ट करना है, बाइक के ऊपर ट्रैवलिंग स्टार्ट करना है, सो मेक श्योर कि आपका जो व्यूइंग एंगल है, कैमरे का जो सेटअप है, दैट हैज़ टू बी 60% ऑफ द व्यू एंड 40% ऑफ द बाइक, ताकि इससे क्या होता है ना कि आपके जो ऑडियंस है उनको ये लगेगा कि वही जो है वीडियो के ऊपर बैठ के जो है बाइक चला रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यही मैटर है, और अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरा जो कैमरे का एंगल है वो मेरे बाइक के हिसाब से फिक्स है, बट अभी के लिए जो है मेरे को ट्रूली आई डोंट नो कि व्यूइंग एंगल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो वन मोर सिग्नल, और मैं घर से निकलती कैमरा ऑन नहीं किया था, रीज़न बीइंग वहाँ पे थोड़ा जो है ट्रैफिक रहता है मेरे घर के सामने, लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ पे खाली रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो इट्स ईजी टू टॉक, क्योंकि वो ना आपका डिस्टर्बेंस नहीं होता है अगल बगल में कि गाड़ी आ गया, कोई हॉन्क कर रहा है, ऐसा वैसा। सो ये मैटर है, एंड दिस इज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रीबॉर्न, और सिग्नल खुल चुका है, मैं गियर डाल चुका हूँ, एक्सेलरेशन दे चुका हूँ। जो अच्छा मुझे लगा इस बाइक के बारे में, दैट जो इंजन है, दैट ये जो बेसिकली जो रीबॉर्न बोला जा रहा है जो इंजन है, दिस इज़ डिराइव फ्रॉम मिटियोर। सो मिटियोर का जो जे टाइप इंजन था, आई थिंक आई एम पुटिंग द करेक्ट टर्म हियर, जे टाइप इंजन। सो वो जो इंजन था विच इज़ वेरी रिफाइंड एंड स्मूथ। तो इसके लिए क्या हुआ है ना, जो ये रिबॉर्न वाला मॉडल है, this also gets the new vibe of handling and in terms of maneuvering in traffic. And one more signal, waiting for the call. Okay, drop a gear and disappear. सो जो इंजन का स्मूथनेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले रॉयल एनफील्ड जाना जाता था वाइब्रेशंस के लिए, राइट। रॉयल एनफील्ड का बाइक मतलब वाइब्रेशंस, लोगों को कंप्लेन था वाइब्रेशंस के बारे में, बट आई कैन गारंटी यू गाइज आफ्टर राइडिंग इट फॉर क्लोज टू 500-600 किलोमीटर्स, लाइक मैं डेली का 100-150 चला रहा था, डेली का नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट 50-60 तो चला ही रहा था डेली का। तो उस हिसाब से वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। एंड वन मोर गुड थिंग इज़ दैट कि मैं इसका जो सिटिंग पॉस्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि अपराइट स्ट्रेट पोजीशन है, ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा मतलब एग्रेसिव का कोई बात ही नहीं है। इट्स लाइक यू आर सिटिंग एंड एंजॉइंग द रॉयल्टी लाइक रॉयल एनफील्ड गिव्स यू। सो एक और बात जो अच्छा लगा मेरे को, दैट यू कैन टेक द बाइक विदाउट एक्सेसरीज। मतलब ये वाला जो मॉडल है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइक देयर इज दिस रॉयल एनफील्ड बैजिंग ओवर हियर विद द क्लासिक 350 रिटन। तो अगर आप यही वाला मॉडल चाहते हो, यू कैन गेट दिस बाइक अलॉन्ग साइड, यू कैन गेट द एक्सेसरी दैट रॉयल एनफील्ड ऑफर्स टू हैव द ट्रिप, लाइक वो ट्रिप ही बोलते हैं शायद, अगेन आई फॉरगॉट द टर्म। तो यहाँ पे जो है रॉयल एनफील्ड का जो GPS ट्रैकिंग सिस्टम है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो एज एन एक्सेसरी। अगेन देयर इज़ ट्रैफिक, और ट्रैफिक से मेरे को गुस्सा आता है, और ट्रैफिक खुल चुका है अभी के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गुस्सा अभी के लिए नहीं आया, एंड एवरीवन इज़ ड्रैगिंग। आई डोंट नो व्हाई कि आपको ड्रैग करना होता है मतलब मैंने देखा है कहीं बार सैटरडे संडेज में, जब मैं संडे राइड पे जाता हूँ या सैटरडे मॉर्निंग राइड पे जाता हूँ, सो यूजुअली पीपल आर देयर, वो लोग क्या करते हैं ना, वंस दे सी यू विद अ कैमरा और दे यू आर वेयरिंग अ जैकेट और समथिंग लाइक दैट, तो वो लोग ना चार्ज अप हो जाते हैं और वो लोग रेव करके ना भगाने की कोशिश करते हैं। बॉस वी डोंट रेस ऑन रोड्स। अगर हम लोग को रेस करना होता है, अगर हम लोग को मन है रेस करने का, वी हैव डेडिकेटेड ट्रैक्स फॉर इट। सो यू नीड टू पे देयर एंड यू नीड टू बी अ मेंबर देयर, सो देन ओनली यू कैन be you can experience those things in life. So हम लोग वो करते हैं, we are not these chapris like we will race on the road. So back to Royal Enfield once again. और इसका जो vibrations का मैं बात कर रहा था, बिल्कुल भी vibrations नहीं है, like the bike goes smooth, मतलब it's it's a piece of cake, like there is no such problem that I have faced riding on it. Gear shift बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से, like अभी के लिए ना, पहले क्या होता था रॉयल एनफील्ड में न्यूट्रल ढूंढना पड़ता था। देखिए अभी मैंने यहाँ पे रुका और 1 सेकंड में मेरे को न्यूट्रल मिल गया। तो गियर बॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। एक और चीज़ जो अच्छा किया है रॉयल एनफील्ड ने, दैट इज़ R&D बहुत कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड। अरे गाड़ी तुम पीछे क्यों ले रहा है बॉस?
रॉयल एनफील्ड जो है बहुत सारा R&D कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं. सो दे आर डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट द कंज्यूमर वांट्स. मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या पसंद कर रहे हैं, क्या ना पसंद कर रहे हैं. बट इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है और गाड़ी उसी हिसाब से परफॉर्म करता है जिस हिसाब से आप चाहते हो. तो मैं कुछ वीडियो में कुछ रिव्यूज़ में ये पढ़ रहा था कि यू नो देयर इज़ अ माइलेज कंसर्न और समथिंग लाइक दैट. टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट फेस एनी एज सच माइलेज कंसर्न, क्योंकि मुझे करीब 37-38 kmpl तक मिल रहा है या मिल रहा था. एंड एक चीज़ जो मुझे लगा कि थोड़ा बेटर होना चाहिए था वो है क्लच का बात क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लच पुराने रॉयल एनफील्ड में क्लच बहुत ज़्यादा यू नो इट वाज वेरी हैवी, इट वाज नॉट दैट लाइट वेट. लेकिन यहाँ पर भी जो नया मॉडल है, रीबॉर्न मॉडल है, यहाँ पर भी क्लच थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत कर सकता है. क्योंकि हेवी ट्रैफिक में क्या होगा, अब अगर आप उनमें से हो कि ज़्यादा क्लच यूज़ करते हो तो आपके हाथों में दर्द हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट लाइट वेट क्लच. एंड और क्या पता है फीचर्स, इट्स नॉट ओवरलोडेड विथ फीचर्स लाइक डिफरेंट ब्रांड्स ऑफरिंग. यू नो जावा ऑफर कर रहा है, yes दी इज़ अ सब ब्रांड ऑफ जावा एनीवे. सो ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं प्राइस रेंज में, वहाँ पे वाई टू सिलेक्ट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रीबॉर्न. बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि ये जो क्लासिक 350 रीबॉर्न मॉडल है ये खिलौना जैसा दिखता है. हाँ, इसका जो मैनली नेचर था वो ख़त्म हो चुका है, इट डजंट साउंड दैट मच. टू बी ऑनेस्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को पर्टिकुलरली रॉयल एनफील्ड का साउंड आप लोगों को चाहिए, you can go for it. But Royal Enfield is known for its royalty, its pleasure that it gives you, the comfort that you feel while sitting on the bike and riding. But yes, this bike is not for long touring purpose because the seat is not made like that. क्योंकि long touring के लिए जो seat होना चाहिए, it's not made for that. This is basically for the city purpose. And if you want to have a long मतलब अब अगर आप लोगों को जाना है लॉन्ग टूरिंग पे, एक्सपीरियंस करना है टूर्स, रोड ट्रिप्स कैसे होते हैं, तो देन इट हैज़ अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव नोन एज अ मीटियोर. सो मीटियोर बाइक में आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो एक टूरिंग बाइक में होना चाहिए. बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई फील अबाउट द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रीबॉर्न, ये खिलौना नहीं है बॉस, ये हद से ज़्यादा परफॉर्म करता है, हद से ज़्यादा बेहतर है. क्योंकि ऐसे भी बहुत बार होता है कि रॉयल एनफील्ड का जो लोग यू नो दे चेंज द पाइप को चेंज करते हैं साउंड बढ़ाने के लिए. सो एट टाइम्स वो ना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है. क्योंकि कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि शायद आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब हम लोग कहीं पे भी रोड साइड में टी स्टॉल में चाय वाय पीते हैं, दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, तो कोई एक रॉयल एनफील्ड वहाँ से बहुत ज़ोर से निकलता है और उसका जो आवाज़ होता है दैट इज़ नॉट दैट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, पट 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 कट कट का साउंड आता है. सो किसी लोगों को ये पसंद है, किसी लोगों को ये ना पसंद है. बट रॉयल एनफील्ड हैड मेड श्योर जो थंप है दैट हैज़ केम बैक, द थंप ऑफ रॉयल एनफील्ड इज़ बैक इन दिस मॉडल. एंड अलॉन्ग साइड इसका जो साउंड है वो इरीटेटिंग नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इसी बाइक को लेके आप लोग टूर करना चाहते हो, सो सीट को रिप्लेस करके टूर करोगे, तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा. एंड सूदिंग इन द सेंस, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आफ्टर 100-200 किलोमीटर्स ना जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा यू नो आपको इरिटेट करने लगता है. तो सुपर बाइक्स में भी ऐसा ही होता है कि साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगता है. क्योंकि हम लोग खरीदते ही हैं साउंड के पर्पज़ के लिए, लेकिन वो सिटी के अंदर शॉर्ट राइड्स के लिए काफ़ी हद तक सही है, लेकिन लॉन्ग टूर्स के लिए दैट साउंड विल इरिटेट यू. बट ये वाला जो साउंड है ये स्टॉक साउंड है एंड दिस परफॉर्म्स गुड. आई मीन कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, आपको इरिटेटिंग नहीं लगता है. वेयर एज यू फील दैट वाइब ऑफ कंफर्ट एंड बाइक में बैठते ना अलग ही कंफर्ट आ जाता है. एंड जो लोग बोल रहे थे कि रीबॉर्न खिलौना बन गया है, बॉस दिस इज़ नॉट अ खिलौना. अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट अ खिलौना, क्योंकि once you are riding it you will understand the differences Royal Enfield has made in the previous models and this model. So काफ़ी हद तक चेंजेस करने पड़े हैं. शायद उसी के लिए जो लुक्स है, जो फैब्रिकेटेड लुक्स है, उसमें शायद चेंजेस आए होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है. लाइक आई हैव नो कंप्लेंट्स टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस हियर इन दिस बाइक. एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव बीन अ फैन. और ये कलर स्कीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. हाँ अभी के लिए थोड़ा धूल मिट्टी है क्योंकि कैलकाटा में 2-3 दिन तक जो है बारिश चल रहा था. सो आई लव द कलर स्कीम, आई लव द थिंग्स दैट रॉयल एनफील्ड इज़ ऑफरिंग इन द न्यू बाइक. और मैं अगर ऐसा बायस्ड रिव्यू नहीं करूँगा, मतलब जो मैंने रिव्यू बनाया है उसमें भी मैंने बायस्ड बातें नहीं की हैं कि बहुत अच्छा है ले लो एंड समथिंग लाइक दैट. मुझे बेचना नहीं है. रॉयल एनफील्ड डजंट से टू सेल. रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड्स यू कंफर्ट, लग्जरी एंड रॉयल्टी. सो दैट्स द थिंग.
अबाउट दिस बाइक. एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस बाइक इज़ दैट कि जो पीछे का सीट है वो भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. लाइक आपका पिलियन जो है काफ़ी सही तरीके से काफ़ी कंफर्टेबली बाइक में बैठ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. लाइक अगर आप डे टू डे राइड करते हो 60-70 किलोमीटर्स और आपका जो पिलियन है ही और शी राइड्स विथ यू फॉर क्लोज टू 30-40 किलोमीटर्स, तो उनको कोई बैक पेन नहीं होगा. और मुझे भी राइड करते हुए कोई ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है. और इसका जो हैंडलिंग है वो भी बहुत बढ़िया है. एक चीज़ जो मुझे खटका था वो ये है कि जब पहला दिन मैं बाइक लेके आया था तब मैं देखा था ये वाला जो मिरर पोर्शन है ये इधर है और ये वाला जो मिरर पोर्शन है वो इधर है. तो पहला दिन ना मुझे यहाँ पे अभी देख सकते हो लग रहा है. बट मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, दिस बाइक इज़ बेसिकली मीडिया व्हीकल. सो स्टेइंग इन कैलकाटा बाइक का जो नंबर प्लेट आता है दैट इज़ ऑफ TN. सो बिकॉज दिस बाइक इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द प्लांट. एंड मीडिया व्हीकल यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों को दिया जाता है फॉर एक्सपीरियंसिंग द बाइक, इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग अ वीडियो, जस्ट टू एक्सपीरियंस द बाइक एंड शेयर योर फीडबैक. सो ये बाइक उसी पर्पज़ के लिए है. तो मेरे पहले शायद ये बाइक किसी के पास था तो उन्होंने शायद किसी तरीके से अपने एडजस्टमेंट के लिए इसको शायद ऊंचा किया था, तो जिसके लिए ये यहाँ पे अभी थोड़ा ऊंचा है. लेकिन मैं जब स्टोर के अंदर बाइक्स देख रहा था तो वो वैसा नहीं था, वो एकदम ऐसे एस्ट्रोमेट्रिकल यहीं पे था ताकि आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना आए. तो यहाँ से मैं ले लूँगा यूटर्न. मैंने बाइक के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ एज इन रिव्यू में जो है रिव्यू में मैंने जो प्लस पॉइंट्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उन लोगों के बारे में डेफिनेटली आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा. आप ऑन द अपकमिंग वीडियो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. स्क्रीन के ऊपर इंस्टाग्राम ID आ रहा है, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना. अकाउंट प्राइवेट है, जो लोग आएंगे मेरे को पता लगेगा कि वो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं. सो आई विल एक्सेप्ट यू गाइज. डू ड्रॉप मी अ हाई मैसेज देयर दैट यू आर माई सब्सक्राइबर एंड डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल आंसर दैट रिगार्डिंग क्लासिक 350 Reborn. एंड वही सब्सक्राइब कर लेना, भूल मत जाना भाई को, ठीक है. यही बात है. एंड अभी के लिए एक और सिग्नल और बाइकर जिनोम के बहुत ही करीब आ चुका हूँ. और एक चीज़ जो है, ये जो थंब है ना मैन, दिस वन ग्राउल्स मैन. लोगों को कैसे पता नहीं कैसे ये लगता है कि ये देखो ये जो सामने जा रहा है ये वाला पुराना मॉडल है एंड दिस इज़ द न्यू वन. और इधर रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350. सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट आई लव द बाइक. टू बी ऑनेस्ट आई लव द बाइक क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड बाइक चाहता था एवरी टाइम. लाइक मुझे उतना ज़्यादा फीचर्स ये वो फलाना ढिमकाना मेरे को पसंद नहीं है. इट हैज़ टू बी सिंपल, स्वीट एंड रिलायबल. सो रॉयल एनफील्ड हैज़ ऑफर्ड and covered 3 of these things and 3 of the points in this bike. So that's it about the bike. और मिलते हैं कैमरे पे, कुछ और बात करते हैं, फिर करेंगे वीडियो को क्लोज. और मैं आ चुका हूँ. सो फाइनली जो है लाइक आई एम रेस्टिंग. एंड वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताना कमेंट्स में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जो रिव्यू वाला वीडियो है वो बहुत जल्द आ रहा है. जैसे कि मैंने बताया कि इट्स ऑन प्रोसेस, एडिटिंग चल रहा है. तो उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या पॉजिटिव साइड है, क्या क्या नेगेटिव साइड है. एंड ये वाला जो व्लॉग था दिस इज़ बेसिकली अबाउट वेयर आई वॉज फॉर द लास्ट 6 months, क्यों वीडियोज़ नहीं आ रहे थे. एंड एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ व्हाट आई फील अबाउट द बाइक. सो यही तक था आज का वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन घर पे रहो, सेफ रहो. और अगर बाइक लेके बाहर निकल रहे हो तो राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.